हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कहता है क्या कि कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन नंबर 47, जिसका कि वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। द मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर मान लो पिछले क्वेश्चन में हमें ये अरेंजमेंट दिया है कि एक रिवर है जो 0.5 किलोमीटर जिसकी विड्थ है और फ्लो वेलोसिटी क्या है रिवर की फ्लो वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर और स्विमर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। जिस भी एंगल पे हम कंसिडर करेंगे उस एंगल पर, तो उसे जो है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाना है। मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है स्विमर, तो उसको डायरेक्टली अपोजिट यानी कि यहाँ पहुँचना है, ठीक है। इफ़ ही रिचेज द अदर शोर समवेयर एल्स ही हैज़ टू वॉक टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक। उसे वैसे तो यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, कहीं और पहुँचता है, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा जो उसको चल के इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। यानी कि कहीं और भी अगर पहुँचना है तो उस डिस्टेंस को मिनिमम रखना है कि जितना कम हो सके उतना कम दूर वो पहुँचे इस पॉइंट से। तो देखते हैं कि ये इस पॉइंट पे पहुँच सकता है नहीं पहुँच सकता। अगर मान लेते हैं हम ये वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर जो है हमारा स्विमर चालू करता है स्विम करना, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी है स्विमर की? 3 है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 3 cos थीटा, ऑलराइट। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 3 sin थीटा। तो ये जो है स्विमर डायरेक्टली अपोजिट टू दिस पॉइंट पहुँचे, यानी कि उसका सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, समझे। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना हो, तभी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा। अगर हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो कहीं इधर या फिर थोड़ा इधर कहीं तो उसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ना हो, ऑलराइट। तो इसके लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा? इसके लिए हम इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके पास जो है एक सेकेंड, ये दूसरा शोर बना देता हूँ। उसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ना हो, सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ना हो, इसका मतलब ये जो एक्स डायरेक्शन की दो वेलोसिटी है जो एक दूसरे से अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे, यानी कि 3 sin थीटा इक्वल टू हो जाए 5 के, यानी कि sin थीटा इक्वल टू हो जाए 5/3 के। तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि sin थीटा तो हमेशा 1 से छोटा ही रहता है, हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा की 1 होती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती, इसलिए वो डायरेक्टली अपोजिट टू दिस पॉइंट नहीं पहुँचेगा, वो कहीं थोड़ा आगे पहुँचेगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस ही हमें मिनिमम बताना है कि कितना, जितना हो सके उतना कम से कम डिस्टेंस रखें तो कहाँ पे पहुँचेगा वो, ठीक है। तो अब हमने मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर स्विमर गया, तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आया वेलोसिटी का ये, हॉरिजॉन्टल में ये। अब इसके लिए हम जनरलाइज लिखते हैं क्या कि उसको इस किनारे पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। टाइम होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 0.5 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड कितनी है? स्पीड है उसकी 3 cos थीटा। कितना टाइम लगेगा? तो अब हमें क्या है, हमें निकालना है कि कितना दूर पहुंचेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसको क्रॉस करने में, हमने अभी जस्ट निकाला, टाइम इतना लग रहा है, तो हम टाइम लिख देते हैं 0.5 डिवाइड बाय cos थीटा। और स्पीड कितनी है उसकी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना अपने को, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल की स्पीड है हमारे पास 5 - 3 sin थीटा, ऑलराइट। क्योंकि ये इधर जा रहा है और रिवर इसको इधर लेके जा रही है, तो नेट इसकी स्पीड आई ये, तो 5 - 3 sin थीटा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल की स्पीड आ गई। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करके हमने डिस्टेंस निकाल दी। इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं BC, ऑलराइट। मान लेते हैं ये BC है और ये पॉइंट A है। ऐसे उसको B जाना था लेकिन वो C पर पहुंच गया, तो BC कितना है? उसको BC को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। BC आया, तो ये BC हमें मिनिमम करना है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं कि 0.5, यहाँ पे 3 cos थीटा है ना, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। सोच रहा था मैं कुछ मिस हो रहा है। T इक्वल टू क्या है? 0.5, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 3 cos थीटा। 0.5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने 5 डिवाइड बाय 3 cos थीटा को हम लिख देंगे sec थीटा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कट जाएगा और 0.5 जैसा का जैसा रहा, tan थीटा, ऑलराइट। ये हमारा BC। तो ये BC हमें मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं,
डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। डिफ्रेंशिएट करने पे इसको कितना आया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट करें यानी कि बी सी डैश, तो ये हमारा हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो 5/6, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास सेक थीटा टेन थीटा माइनस 0.5 को लिखता हूँ मैं 1/2, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लूँ, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर क्या बचेगा यहाँ पे 5/6, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ऑलराइट। क्यों, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस, और हमने उसको डिवाइड बाय किया किससे, सेक स्क्वायर थीटा से, तो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1/cos स्क्वायर, तो उससे वो कटेगा और साइन थीटा बचेगा हमारा, समझे कि ये सेक थीटा है और ये टेन थीटा है, इसको डिवाइड किया हमने सेक स्क्वायर थीटा से, तो ये आया कितना, सेक थीटा यानी कि 1/cos, सॉरी ये तो कट ही गया इससे, टेन यानी कि साइन बाय कॉस, और सेक होता है हमारा 1/cos, तो ये 1 आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, तो कॉस से कट करके साइन बचेगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे साइन लिखा है, ऑलराइट। इसे रफ करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वरना क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है अक्सर स्टूडेंट्स से। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सिर्फ 1/2 बचेगा, तो ये हमें इक्वल टू 0 रखना है। मैक्स डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं हम, तब मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू मिलती है। तो इक्वल टू 0 रखा, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये बचा 5/6 साइन थीटा माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ये होगा। यहाँ से हमने क्या करा कि 5/6 साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ये कट के यहाँ पे 3 आ गया, कट गया, तो यहाँ से आया साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो हम जानते हैं मैजिकल ट्राइंगल जिसमें 37 डिग्री हो, तो यहाँ पे 3, 4, 5, यहाँ से वैल्यू निकल के आती है कि साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, क्योंकि यहाँ पे 3/5 है, यानी कि थीटा की वैल्यू आएगी क्या, 37 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आएगी, तो हमें मैक्स बी सी निकाल लिया। बी सी का फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पे थीटा की जगह हम 37 डिग्री डालेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। थीटा की जगह हमें क्या डालना है, 37 डिग्री, तो 0.5 को हमने लिखा 0.5, नीचे 3, cos 37 कितना होगा, इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 करा, यहाँ पे 5 करा, और अंदर कितना है 5 माइनस 3, और साइन 37 कितना है 3/5 ही है, 3/5। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 5, 25 माइनस 9 बोले तो 16 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय कितना है बाहर 3 × 4, तो 5 से 5 गया, 4 से ये गया 4 टाइम्स, और ये गया 1/2, तो ये 2 बार कटेगा, 2/3 किलोमीटर जो है हमारा आंसर आएगा। थैंक यू वेरी मच।